जिस तरह से हमको एक घर बनाने के लिए ईंटा, पत्थर, लोहा और दरवाज़ा, खिड़की की ज़रूरत होती है, ठीक इसी प्रकार हमें विज्ञान की पढ़ाई के लिए छोटे छोटे नियम, सभी नियमों की ज़रूरत होती है। यदि सभी नियम हम जान जाएंगे तब हम जाकर विज्ञान के विद्वान हो सकते हैं, विज्ञान की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। मैं धर्मेंद्र आज आप लोगों को रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम बताने जा रहा हूँ। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य के संरक्षण का नियम फ्रांस के रासायनिक वैज्ञानिक लेवोसिए ने 1789 ईस्वी में इसका पता लगाया था, जो पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है। इस नियम में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। द्रव्य को हम समझ नहीं पाते, द्रव्य क्या है, द्रव्य को थोड़ा सा समझना है। द्रव्य वैज्ञानिक भाषा का शब्द है, विज्ञान का शब्द है। द्रव्य का मतलब होता है चीनी, पानी, पत्थर, सोना। ये जो हमारा मार्कर है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, जो ये मार्कर से लिखा गया है, जो इंक है, ये सारा द्रव्य है। तो इस तरह से द्रव्य को हम समझेंगे। और द्रव्य की अविनाशिता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या? द्रव्य को ना तो निर्माण संभव है, यानी द्रव्य का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। ना इसे निर्माण किया जा सकता है, वायुमंडल में उपस्थित है, हमारे यूनिवर्स में उपस्थित है। ना इसको रूप बदला नहीं जा सकता, इसका रूप बदला जा सकता है, रूप बदला जा सकता है, लेकिन इसको निर्माण नहीं किया जा सकता, विनाश नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर है, ना इसे आग जला सकता है, ना इसे पानी डुबो सकता है, ना इसे शस्त्र काट सकता है। इस तरह से हिंदू धर्म में कहा गया है, आत्मा अविनाशी है। ठीक इसी प्रकार द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता। जिस तरह से यदि लकड़ी जो हमारा पेड़ है, हमारी हड्डी है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये लकड़ी है, इसे कार्बन से लिखा जाता है। इसको यदि हम जला देते हैं तो हमारी लकड़ी का जो ओजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ऊष्मा निकलती है। यानी जो कार्बन, ये लकड़ी है, इसको यदि हम जलाते हैं तो इसका जो ओजन है, प्लास्टिक है, इसको जलाते हैं, इसका जो ओजन है और इससे जो निकलने वाली गैस है, यदि उसको हम गुब्बारे में भरते हैं और दोनों को तौलते हैं तो देखते हैं कि दोनों का भार समान है। केवल क्या होता है, इसमें से ऊष्मा निकल गई, आग निकल गई, गर्मी निकल गई और इसका वजन समान रहता है, इसलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, पेड़ क्या करता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम सांस से छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन से, गैसों से निकलता है, पेट्रोल से, डीजल से निकलता है, उस गैस को पेड़ के पत्ते और प्रकाश की उपस्थिति में उसको फिर लकड़ी बना देते हैं। यानी फिर इसको हम लकड़ी से ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ये प्रदूषण होता है, ऊष्मा निकलती, गर्मी निकलती है। यदि हम सूरज की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ लेकर के लकड़ी बनाता है और उससे ऑक्सीजन भी निकलती है, जो हम लोगों के सांस लेने का काम, हर जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए काम आता है। इसलिए द्रव्य को न नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है।